CUCET 2025 का फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो इसके लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह फॉर्म भरना है आपको। सबसे पहले आप लॉगिन पे जाएंगे, उसमें लिखा होगा सबमिट ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ पे लिंक करेंगे और देन आफ्टर आपको यहाँ पर पहला कॉलम है अभ्यर्थी का नाम। तो अभ्यर्थी का नाम जैसे यहाँ पे महेश है, आपको महेश है तो इसमें ये कॉलम जो आपका है ये देख रहे हैं, तो इसमें आपको ये महेश का हो गया। तो देन आफ्टर यू हैव टू अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ ध्यान रहे मार्कशीट का ही हो, ये विशेष ध्यान रखना है इसमें। फिर आपका जेंडर क्या है, तो जेंडर में बॉयज़ मेल और लड़कियां फीमेल कर देंगी। और अपना पता दे दीजिएगा जो भी हो। पता में पहला पता जो होगा गांव का है तो गांव का स्ट्रीट नंबर होगा, और नहीं है तो केवल आप क्या करिए पता में सीधे गांव का नाम डालिएगा, पोस्ट का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका स्थानीयता क्या हो जाएगी, अगर जिस इलाके के हो वहाँ का तहसील स्थानीयता हो जाती है। राज्य अब डाल दीजिएगा, जैसे दिल्ली जगह तो आप यहाँ अपना जिस राज्य के हों, या कंट्री आपकी इंडिया ही रहेगी। जिला डिस्ट्रिक्ट में पिन कोड अपना जहाँ से आपका ईमेल पत्राचार कांटेक्ट हो सके वहाँ का पोस्ट नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का आपका वो पिन कोड डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर अपना, वैकल्पिक सूत्र भी डाल दीजिएगा यहाँ पर, किसी दूसरे का मोबाइल नंबर पापा का या मम्मी का किसका भी हो, ताकि इन केस अगर आपके मम्मी से कांटेक्ट ना हो पा रहा तो कांटेक्ट कर लें। देन आफ्टर यू हैव टू स्थायी पता, जैसा वर्तमान का पता रहेगा कुछ लोगों का स्थायी पता ही होता है तो सेम मैच कर देना। और कुछ लोग मतलब परमानेंटली कहीं और रहते हैं और कमाने खाने जीविका के लिए कहीं और चले जाते हैं, तो जो जहाँ आपका निवास स्थल ओरिजिनल स्थायी है वहाँ पर स्थायी पता हो जाएगा, तो उसको फिलअप कर देना। पता के जगह कुछ पता हो जाएगा, स्थानीयता में जगह लोकल का एरिया होगा, राज्य का नाम लिख दीजिए, पिन कोड डाल दीजिएगा। इस तरह आप यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। जिला, ये डाटा जो है आराम से भरिएगा सही तरीके से। सुरक्षा प्रश्न क्वेश्चन, विच इज़ वेबसाइट ऑफ फ्रिक्वेंटली विजिट, तो इसमें पोर्टल खाता बन जाएगा जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने पास से डाल देना। तो वेबसाइट पूछ सकता है, विच बुक, कोई किताब पसंद करते हो उसके नाम, तो इससे जब आपका ये उसमें सेव हो जाएगा और ये आपकी पहचान कर लेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बाद में ओपन करोगे तो इसको सिक्योरिटी के रूप में उदाहरण के तौर पर इसे पूछ रहा है विच इज़ द वेबसाइट फ्रिक्वेंटली विजिट, तो ये तुमसे इसमें ये भी पूछ सकता है विच बुक यू लाइक मोस्ट, योर पेट नेम, तो इस टाइप का है। तो तुम्हें एक आंसर अपना यही टाइप कर देना है ताकि ये कोई अगर ओपन होने में दिक्कत होगी तो ये उसमें पूछेगा कब का क्वेश्चन या पासवर्ड भूल जाओगे तो उसका सल्यूशन में आपको ये आंसर आपको याद रहेगा, तो उसमें जब सबमिट कर दोगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। यहाँ पासवर्ड डाल देंगे आप। सिक्योरिटी आंसर, ये क्वेश्चन पूछेगा या आंसर टाइप कर दोगे, यहाँ उसका पासवर्ड डाल दोगे। देन आफ्टर यू विल सी सिस्टम जस्ट सेंड SMS के द्वारा मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर बेटा वही डालना जो आधार कार्ड लिंक हो और उसमें मैसेज आता जाता हो। ऐसा ना हो रिचार्ज करा के इनकमिंग ना करा पा रहे हो, इनकमिंग फेल हो जाए तो उसके लिए गड़बड़ है। फिर सबमिट फॉर्म कर दोगे, ठीक है। यहाँ जो OTP आएगी, यहाँ OTP नंबर सबमिट करोगे, इसके बाद क्लिक करोगे, सबमिट हो जाएगा। देन आफ्टर यू हैव टू डू दैट, यहाँ पर स्टेटस देख कर लोगे, अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। अब आपकी ईमेल ID वेरिफिकेशन पेंडिंग रह गई है, तो जैसा जैसा स्टेप होगा यहाँ से करता जाएगा। आपको यहाँ से आप चेक कर लेंगे, आपका ये नंबर हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर ये हो जाएगा, इसको अपने आप नोट कर लीजिएगा। फिर आगे नीले कलर से लिखा है कंप्लीट फॉर्म, तो इसके आगे बढ़ोगे यहाँ से फॉर्म कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या किया आपने, रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स डालोगे, जो है सब पूरे पर्सन, ये देखिए रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार ID,
रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स जहाँ चाहते हो, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फाइनली सबमिट। यहाँ तक करना पड़ेगा आपको। फिर आप इसमें क्या करेंगे, ये देखिए प्रत्येक पे क्लिक करते जाओगे ना, तो इसे प्रत्येक ऑप्शन को भरते जाओगे तो ये तुम्हारा जब सब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, तब जाके एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसे एक पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो देखिए अभ्यर्थी का नाम, तो यहाँ नाम, यहाँ अभ्यर्थी का जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अभिभावक का नाम, माताजी का नाम, किस राष्ट्र में रहते हो, इंडियन हो, अफगानिस्तान हो, ठीक है, राज्य का निवास, इसने बिहार किया है, आपका राज्य कुछ और होगा, यूपी होगा। फिर सोशल कैटेगरी डिटेल्स, किस कैटेगरी में आते हो, एससी में हो, ओबीसी में हो, जनरल में हो। श्रेणी की पुष्टि करें तो आपको कंफर्म करना होगा यस, यहाँ पर क्लिक करोगे तो एससी, ओबीसी, नॉन ओबीसी। तो ये आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण शक्ति श्रेणी प्रमाण पत्र है? नो आई हैव नॉट। आपके पास है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। फिर भैया अब आता है आपका श्रेणी प्रमाण पत्र। उसमें अगर प्रमाण पत्र आपका है उसमें नंबर होगा, तो नंबर जो है प्रमाण पत्र जाति का प्रमाण पत्र तो उसमें नंबर होता है, तो उसमें डाल दीजिएगा। इसमें आवेदन की तिथि क्या थी ये डाल देना, और प्राधिकार का नाम जिसने जारी किया हो, तहसील स्त्री, एसडीएम स्त्री, जो भी देख लीजिएगा, जो हो डाल दीजिएगा। विकलांग डिसेबिलिटी तो नो है तो यस। श्रेणी एससी, श्रेणी की पुष्टि कर दिया, ये तो हो गया आपका। इसके बाद आता है अन्य विवरण, डिजीज जो भी हो, क्या आपको मधुमेह है तो नो, निवास की जगह अर्बन, यहाँ रूरल 2 आएगा, तो अर्बन में हो अर्बन, रूरल में हो तो रूरल कर दीजिएगा। वार्षिक पारिवारिक आय जितनी भी हो, अल्पसंख्यक हैं यस, नो, यस में तुमको दिखाना पड़ेगा, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, और नो में कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा, तो दिखाना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक के प्रतिपालित हो, मतलब आपके पिताजी भूतपूर्व सैनिक हैं, नहीं हैं तो यस, नहीं है तो नो। एनसीसी कोटा के लिए या किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। खेल कोटा के लिए भी यही करना पड़ेगा। कैप्चा यहाँ देगा, यहाँ कैप्चा एंटर करोगे और उसके बाद सेव नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे आएगा पैन कार्ड नंबर एज यू आइडेंटिफिकेशन वाज सबमिटेड, तो पैन कार्ड लगाना है। डॉक्यूमेंट्स अगला पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी लगा सकते हो यहाँ लगा सकते हो। अब इसको अपडेट कर दो, अब स्किप या प्रोसीड करो या इसको अपडेट कर दो। जो भी तुम डॉक्यूमेंट्स लाना चाहते हो, तुम्हारे पास पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, इनमें से जो भी। फिर अपार ID आपको करनी पड़ेगी। यही देखो इससे चल रहा हूँ मैं, देखिए अब अपार ID पे आ गए हम लोग। आइडेंटिफाई हो गया अपार ID, तो अपार ID का नंबर जो आपके पास अपार ID हो। इसके बाद हमको करना पड़ेगा एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट पेपर्स। तो अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए तो एग्ज़ाम क्या है, CUT UG आ जाएगा। परीक्षण पत्र टेस्ट पेपर क्या करोगे, इंग्लिश लोगे, हिंदी लोगे, आसामीज, बंगाली, गुजराती, इनमें से तुम कोई एक विषय ले सकते हो, या तो इंग्लिश, या तो हिंदी, या तो पंजाबी, जो भी 13 विषय में से कोई विषय चूज कर सकते हो। फिर बेटा अगला है, ठीक है, अब इसमें से तुम्हारे डोमेन जो तुमने पढ़ाई की है, साइंस से पढ़ाई की है कि आर्ट्स से की है, तो आगे उसके विषय से पढ़ना। तो साइंस वाले बच्चे साइंस के सब्जेक्ट लेंगे और आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट के सब्जेक्ट लेंगे। फिजिक्स भी दिख रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी दिख रहा है, साइकोलॉजी भी दिख रही है, संस्कृत भी दिख रही है, सोशोलॉजी भी दिख रही है। इस तरह में इसमें से कई विषय आएंगे, आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डोमेन विषयों के लिए प्रश्न का माध्यम क्या रहेगा, अंग्रेजी में दोगे कि हिंदी में दोगे, तो तुम्हारा माध्यम हिंदी है तो हिंदी भर देना, इंग्लिश है तो इंग्लिश भर देना, ठीक है ना। डोमेन का मतलब होता है जिस विधा से 12th में आपने पढ़ाई की है, अर्थात बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले ये अलग हो गए, विज्ञान वर्ग में ही आएंगे, गणित वाला भी विज्ञान वर्ग में आएगा। 3 का अलग से, वो अपने विषय जो विषय पढ़े हो उन विषयों को चूज करोगे, 3 विषय ले सकते हो, ठीक है। डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम क्या रहा, इंग्लिश हो गया। अब क्या है, परीक्षा राज्य शहर कहाँ कहाँ देना चाहते हो, अंडमान निकोबार में, जहाँ तुमने वहाँ पर सेंटर डाल देना, वेस्ट बंगाल। तो इसमें आपको क्या करें,
प्रेफरेंस देना पड़ेगा, मतलब कि सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हो, फिर कहाँ जाना चाहते हो, फिर कहाँ जाना, फिर कहाँ, 4 तक आप भर सकते हैं। तो अपने आसपास के नगर को ही भरिएगा। समझ में आ गया होगा। पिता अभिभावक व्यवसाय क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कृषि करते हैं और कुछ करते हैं। ठीक। पिता अभिभावक योग्यता, पापा कितने पढ़े लिखे हैं या आपके माता कितनी पढ़े लिखे, मतलब जो आपका अभिभावक है, गार्जियन कितना पढ़ा लिखा है, उनकी पढ़ाई यहाँ लिख देना। अभिभावक माता जी व्यवसाय क्या, गृहिणी हैं, माता का अभिभावक योग्यता क्या है, ये सब भर के इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ सब देखिए दिया हुआ है, आपको सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देन आफ्टर यहाँ कैप्चा भरिएगा, सेव नेक्स्ट में आगे बढ़ जाइएगा। देन यू हैव टू, नेक्स्ट सेशन क्या है, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो आप उत्तीर्ण की स्थिति कैसी है 10th की, 10th इक्विवेलेंट डिटेल्स। 10th पास हो कि फेल हो, पास हो तभी ना आगे बढ़े हो, तो पास कर देना यहाँ पर। उत्तीर्ण सम्मिलित वर्ष, जो वर्ष है, योग्यता 10th है, मतलब योग्यता परीक्षा, कौन सा परीक्षा पास की हो। स्कूल कॉलेज का नाम, कैसा स्कूल है, गवर्नमेंट है कि एडेड है कि प्राइवेट है, स्कूल का स्थान क्या है, कहाँ स्कूल है, ये एड्रेस, ज़िला कौन सा है, परीक्षा का माध्यम कैसे था, रिजल्ट का माध्यम मोड कैसा था, ग्रेडिंग थी कि परसेंटेज आई थी, स्कूल बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है कि यूपी बोर्ड है, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने तुमको मिले, कितना परसेंटेज मिला, रोल नंबर क्या रहा है, स्कूल कॉलेज का नाम और पता क्या है, पिन कोड क्या है स्कूल का पते का। अब 12वें में आ जाओ, पास हो कि नहीं, पास अपेयरिंग 2 आएगा, आप लोग अपेयरिंग डालिएगा जो भी एग्ज़ाम दिए हैं। उत्तीर्ण वर्ष, अपेयरिंग होने का, सम्मिलित होने का वर्ष डाल देना, यही 25। योग्यता परीक्षण, तो आप यहाँ क्लास 12th डालोगे, स्कूल का नाम डाल देना, स्कूल का स्थान ग्रामीण में है कि अर्बन में है, 2 ऑप्शन आएगा। स्कूल कॉलेज का प्रकार कैसा है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, राज्य कहाँ है, कौन सा, योग्यता पर जिला कौन सा है, स्कूल बोर्ड कौन सा है, स्कूल बोर्ड यहाँ डालिएगा, यूपी बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड। परीक्षा का मोड कैसा था, परसेंटेज का यहाँ डालिएगा, परसेंटेज आप लोग, जिसका सीजीपीए मतलब ग्रेडिंग वाला हो वो डाल देगा। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, सीजीपीए में ग्रेड पॉइंट 10 तक होता है, और कितना प्राप्त किया आपने, परसेंटेज हो तो परसेंटेज देना, परसेंटेज डालोगे तो यहाँ जाएगा मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज। रोल नंबर डाल देना 12th का, स्कूल कॉलेज का नाम डाल देना, स्कूल कॉलेज पिन कोड डाल देना, कैप्चा डाल देना, सेव नेक्स्ट कर देना। इसके बाद बच्चे आप क्या कर सकते हो, एडिशनल डिटेल्स, क्या आपका जुड़वा या दोनों CUET UG के लिए आवेदन कर रहे हैं, मतलब आप जुड़वा हैं तो जुड़वा हो तो यस, नहीं तो नो, कैप्चा डालो, आगे बढ़ो, सेव नेक्स्ट करो। फिर देखिए बच्चे, देश कोड इंडिया, मोबाइल नंबर और ईमेल पता, ईमेल जो बना लो भैया अपना अपना। फिर नेक्स्ट करिए। ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब भर दीजिएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए सब दिया हुआ है, कंट्री नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, मोबाइल के लिए 1 टाइम पासवर्ड, ईमेल के लिए 1 टाइम पासवर्ड। इसके बाद आपका आता है पासपोर्ट आकार की फ़ोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ, चेहरा केवल ज़्यादा हो, दही से खाए चेहरा ज़्यादा हो, मोदम खिंचिया लेना, चेहरा ज़्यादा हो, बाकी धड़ कम हो। फाइल बना लेना है ऐसा, JPG में लगाना डॉक्यूमेंट्स, या PEG में कर लेना, KB में 10 साइज़ का मिनिमम हो, 200 KB तक फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए अधिकतम, इससे कम ही रखिए। सिग्नेचर का 10 से 50 KB, 10 से कम नहीं, 50 से ज़्यादा नहीं। JPG फॉर्मेट होना चाहिए, JPG या
या PEG फॉर्मेट रखना, सब अपलोड कर देना। यहाँ चूज फाइल करोगे खुल जाएगा, जो मीडिया रखे होगे वहाँ सेट कर देना, यहाँ पे आ जाएगी। उसको आगे बढ़िएगा और यहाँ पे अपना देख भी लेना, ठीक है। स्पष्ट दिखे तो भी सेव नेक्स्ट करिएगा, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए ऐसे करेंगे चूज फाइल तो खुल जाएगा। तो अपना फ़ोटो का नाम डाल देना, अपना नाम लिख देना, तो फ़ोटो और सिग्नेचर का नाम सिग्नेचर लिख देना ताकि देखने में आसानी हो जाए। तो सबमिट करिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक। इसके बाद बेटा एक बार अपना रिव्यू कर लेना, सब फॉर्म चेक कर लीजिएगा कैसे कैसे भरा है, भरा दिख जाएगा ऐसे डिटेल में, जो आपने भरा होगा खुल जाएगी कुंडली। आप यहाँ कन्फर्म यस कर दीजिएगा, सब फॉर्म सबमिट। और यहाँ घोषणा पत्र भरना पड़ेगा आपको, तो डिक्लेरेशन जो होता है यहाँ एग्री पे लगाओगे तब ये ऑप्शन आ जाएगा यस वाला, इस कर दीजिएगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। प्रिंट निकाल लेना बच्चे, ठीक है। फी पेमेंट रह गई है। और इसके बाद जैसे ऑथेंटिकेशन करोगे तो तुम्हारा रजिस्टर ईमेल आईडी जो होगा वो यहाँ पर ईमेल आईडी भरोगे, कैप्चा को भरोगे और ईमेल आईडी को ये एक क्लिक करोगे तो OTP आएगा, OTP इसमें डालोगे, यहाँ पर OTP नंबर डालोगे तो फिर वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपका जो पेंडिंग दिखा रहा है उसको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आप पेमेंट पे आ जाओगे, मोड आगे पेमेंट पे आ जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे एक्टिविटी, ऑनलाइन मोड, प्रोसीड पेमेंट, फ़ी भरोगे, बैंक का नाम जो भी भरोगे, कस्टमर ID जो भरने के बाद प्रोसीड पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपका पैसा आ जाएगा इतना इतना, देखिए सब फॉर्म में भरा आ जाएगा, ठीक है। फ़ोटो सब अपलोड देख लेना अपना चेहरा बढ़िया सा खूब, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, फीस भरिएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना और सभी को बताओ। थैंक यू वेरी मच।